इंडिया की गोना केव के अंदर दो लोग केविंग करने के लिए जाते हैं। पहले तो वो दोनों मजे करते हुए अपना टाइम बिताते हैं। उसके बाद उन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में सोचने मात्र से ही सबको डर लगने लग जाता है। आप खुद ही सोचिए, अगर एक पतले से रास्ते में 300 फीट नीचे अगर आपको फंसा दिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। यकीन मानिए ये खौफनाक स्टोरी सुनने के बाद आपको सच में घुटन होने लगेगी। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अरे कर देना यार, एक क्लिक करने में इतना क्यों घबराते हो। तो इंडिया का रहने वाला राहुल काफी पहले अमेरिका में शिफ्ट हो चुका था, लेकिन तभी राहुल को एडवेंचर्स करने का मन होता है। इसलिए राहुल अपनी फ्रेंड दिव्या से मिलने के लिए आ जाता है, जो कि दिल्ली में रहती थी। राहुल दिव्या को भी एडवेंचर करने के लिए मना लेता है। राहुल ऐसी जगह पर एडवेंचर करना चाहता था जो कि ज्यादा फेमस ना हो, इसलिए वो दोनों केरला में मौजूद रानी फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। जहाँ पहुँचने पर उनको गोना केव के बारे में पता चलता है। गोना केव जो कि अभी तो काफी फेमस है, लेकिन पहले इसको काफी कम लोग जानते थे, इसलिए दोनों मिलकर गोना केव की तरफ रवाना हो जाते हैं। केरला से गोना केव के पास पहुँचने में इन दोनों को 6 से 7 घंटे का समय लगता है और गोना केव के पास पहुंचकर ये दोनों काफी एक्साइटेड होते हैं। लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान थे कि ये केव कितनी ज्यादा खतरनाक है। इस केव के अंदर काफी सारे गड्ढे थे जो कि आसानी से दिखाई भी नहीं पड़ते थे, और अगर गलती से कोई इन गड्ढों के अंदर गिर जाए तो वो 500 से 600 फीट नीचे ही मिलेगा। खैर, इस बात से अनजान ये दोनों गोना केव को गहराई से ऑब्जर्व करते हैं और काफी हंसी मजाक करते हुए अपने इस पल को यादगार बनाने में लगे थे। राहुल को फोटोज क्लिक करने का काफी ज्यादा शौक था, इसलिए उसने काफी फोटोज क्लिक किए, जिनमें से काफी डरावने फोटोज भी थे। वहीं दूसरी तरफ दिव्या को लिखने का काफी ज्यादा शौक था। दिव्या जो भी चीजें दिन में फील करती थी और देखती थी, उन सभी चीजों को रात को सोने से पहले डायरी में लिखती थी। लेकिन तभी एक दिन राहुल की रात के टाइम पर आंख खुलती है और तभी वो देखता है कि उसके आसपास दिव्या नहीं है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसे लगता है कि दिव्या को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो दिव्या को हर जगह पर खोजने लगता है, लेकिन उसको दिव्या कहीं पर भी नहीं दिखाई देती। वो दिव्या का नाम लेकर कई बार उसे पुकारता है, लेकिन उसको पलटकर कोई भी आवाज नहीं आती। लेकिन तभी उसके कानों में एक गड्ढे से आवाज आती हुई सुनाई देती है। पास जाने पर उसे पता चलता है कि दिव्या इसी गड्ढे के अंदर फंस चुकी है। जिस गड्ढे के अंदर दिव्या फंसी थी वो ऊपर से केवल 10 इंचेस का ही था, लेकिन अंदर से वो गड्ढा 300 फीट गहरा और काफी ज्यादा बड़ा गड्ढा था। इसलिए राहुल जल्दी जाकर एक रस्सी लेने जाता है। उसके बाद राहुल रस्सी को गड्ढे के अंदर डाल देता है, लेकिन गड्ढे के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था, जिसकी वजह से दिव्या रस्सी को देख नहीं पाती है। और जब राहुल टॉर्च जलाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि रस्सी तो काफी छोटी है। और वहीं दूसरी तरफ इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से दिव्या को भी काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी। इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए राहुल एक पुलिस स्टेशन में हेल्प मांगने के लिए जाता है। पुलिस स्टेशन में राहुल को सोते हुए 2 पुलिस वाले दिखते हैं। उसके बाद राहुल उन दोनों को पूरी कहानी बताता है। उसके बाद कुछ और लोगों को लेकर पुलिस वाले गोना केव के पास आ जाते हैं। उसके बाद एक और रस्सी को उसी रस्सी के साथ जॉइंट किया जाता है, लेकिन दिव्या की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसके लिए उस रस्सी पर चढ़ना भी मुश्किल हो चुका था। लेकिन थोड़ी देर के बाद दिव्या की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद एक आदमी गड्ढे के अंदर जाता है और रस्सी से दिव्या को अपने साथ बांध लेता है। लेकिन अब ऊपर खड़े लोगों को उन दोनों का वेट संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। लेकिन टाइम कम होने की वजह से एक पुलिस वाला उन दोनों को ऊपर खींचने की सलाह देता है। लेकिन जो जितना आसान दिख रहा था उतना आसान था नहीं, क्योंकि अगर रस्सी टूट जाती तो सिचुएशन को संभालना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता था। लेकिन किस्मत से ऐसा हुआ नहीं और दिव्या को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। उसके बाद दिव्या को एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है, जहाँ 2 दिन रहने के बाद फाइनली दिव्या को होश आ जाता है। अब इस घटना के बाद राहुल और दिव्या को भी काफी बड़ी सीख मिली होगी। और अगर आप लोग भी ऐसी जगह पर जाते हैं तो हमेशा सावधान रहा करें, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।